तो नंबर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? नंबर। नाउन के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर। नंबर का अर्थ है वचन। हाउ मेनी देयर आर काइंड्स ऑफ नंबर? नाम बताइए उसका। सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं। तो सिंगुलर नंबर से प्लूरल नंबर में कन्वर्ट भी करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? एस लगा कर करते हैं, ई एस लगा कर करते हैं। ई एस लगा कर कब करते हैं? जब किसी नाउन के लास्ट में क्या आता है? ओ एस डबल एस यानी एस 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 एच सी एच एक्स आता है, तो उसमें हम ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। इसके कुछ अपवाद भी है, जैसे ऑक्स था उसमें ई एन लगा था। फिर आपने पढ़ा, क्या पढ़ा कि वाई, अगर किसी नाउन के लास्ट में, किसी वर्ड के लास्ट में वाई आया हुआ है और उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर आई ई एस लगाकर आई ई एस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। लेकिन यदि वाई के पहले किसी वर्ड में, किसी नाउन में वाई के पहले वॉवेल है, तो उसमें एस ऐड करके हम प्लूरल बनाते हैं। ये भी आपने देखा। फिर आपने देखा अगर किसी नाउन के लास्ट में एफ या एफ ई है, क्या है? एफ या एफ ई है, तो उसको हटा करके हम वी ई एस लगा करके जो है प्लूरल बनाते हैं। कुछ इसके भी अपवाद थे, जैसे चीफ, रूफ, उसमें हमने एस ऐड कर दिया था। अब देखते हैं आगे कैसे हम सिंगुलर से प्लूरल में जो है कन्वर्ट करते हैं किसी वर्ड को, किसी नाउन को। उसके अन्य तरीकों को भी जानते हैं। देखिए हम लोग नाउन के अंतर्गत नंबर पढ़ रहे थे, तो कुछ नाउन्स में अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाए जाते हैं। अंदर के वॉवेल्स, जो वो वर्ड है, न लास्ट न फर्स्ट, बीच के जो वॉवेल्स हैं उसको चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे देखिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे ये फुट, फुट मीन्स होता है पैर, एक पैर, तो फुट की स्पेलिंग क्या है? एफ ओ ओ टी। तो अंदर का वॉवेल क्या है? ओ ओ। तो जब एक से अधिक पैर होंगे तो इस ओ ओ को हम लोग चेंज करके इसकी जगह क्या हो जाएगा? ई ई। तो फुट का क्या हो जाता है? फिट। फिट मतलब एक से अधिक पैर, है ना। जैसे आप कोई चीज जब आप मापते हैं तो भी जैसे आप फिट में मापते हैं, यानी कई पैर आप चले, ठीक है। फुट मीन्स एक पैर चले केवल, तो फुट मीन्स एक पैर होता है। इसमें जो अंदर का वावेल ओ ओ होता है उसकी जगह हमने ई ई लगा दिया, तो फुट का प्लूरल क्या हो जाएगा? फिट। ऐसे टूथ, टूथ मीन्स होता है दांत, टूथ मीन्स क्या होता है? दांत। इसके अंदर के वावेल को हमने डबल ओ जो था उसको चेंज किया और उसकी जगह डबल ई का यूज हुआ, ई ई, तो क्या हो गया? टीथ। टीथ मीन्स हो गया एक से अधिक दांत। टूथ मीन्स एक दांत और टीथ मीन्स एक से अधिक दांत। ऐसे यहाँ पे देखिए ये है मैन, मैन मीन्स आदमी, एम ए एन। जब एक से अधिक आदमी होंगे तो ए को हटा के हम क्या यूज करेंगे? बीच में कौन सा वावेल यूज करेंगे? ई। तो मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? मेन। ऐसे देखिए वुमन, डब्ल्यू ओ एम ए एन, क्या है ये? वुमन। तो ए हटाएंगे यहाँ पे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? ई। वुमेन, विमेन बोलते हैं, वुमेन का क्या हो जाएगा? विमेन, ठीक है। तो ए हटाया, ई यूज हो गया। तो क्या लिखा है यहाँ पे कि कुछ नाउन्स में अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाते हैं। तो आपने देखा कि फुट का कैसे क्या हो रहा है? फिट। टूथ का क्या हो रहा है? टीथ। मैन का क्या हुआ? मेन। वुमेन का क्या हुआ? विमेन। ऐसे देखो गूज, गूज मीन्स होता है हंस। इसमें देखो बीच में वॉवेल था ओ ओ, उसकी जगह यूज हुआ ई ई, जैसे टूथ और फुट में यूज हुआ था। तो गूज का क्या हो गया? गीज। गूज का क्या हो गया? गीज। बहुत से हंस हो गए। ऐसे ये देखो माउस, माउस मीन्स चूहा। कंप्यूटर में भी आप माउस यूज करते हो, तो एम ओ यू एस ई, तो ओ यू एस हटा के यहाँ पे क्या यूज किया गया? आई सी। ये जो माउस है उसकी स्पेलिंग है एम ओ यू एस ई, तो उस माउस में से हम ओ यू एस हटा के क्या यूज करेंगे? आई सी। तो माउस का क्या हो जाएगा? माइस। माउस मीन्स चूहा और माइस मीन्स एक से अधिक चूहे, तो ओ यू एस को हटा के आई सी यूज किया गया। ऐसे लाउस, लाउस मीन्स होता है जू, जो आप ढील कहते हैं जिसको, जो बाल में आपके पड़ता है, लाउस मीन्स जू। तो इसका हो जाता है प्लूरल, जब एक से अधिक जू होते हैं तो लाइस हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइस, एल आई सी ई। तो माउस का माइस और लाउस का लाइस।
तो क्या कहा गया इसमें, क्या रूल है कि कुछ नाउन्स में अंदर के वावेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाए जाते हैं, जैसे फुट का फिट, टूथ का टीथ, मैन का मेन, वुमन का वीमेन, गूज का गीज, माउस का माइस, लाउस का लाइस। अब देखो कुछ पे कैसे बनते हैं, उस वर्ड के लास्ट में ईएन जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, ईएन। देखो अंत में ईएन जोड़ के भी नाउन्स के प्लूरल बनाए जाते हैं। जैसे देखो ये है ऑक्स, क्या है, ऑक्स। ऑक्स मीन्स होता है बैल। अब एक से अधिक बैल हुआ क्या हो गया, ऑक्से, ईएन जोड़ दिया गया। चाइल्ड है तो इसमें जोड़ दिया गया ईएन, तो क्या हो गया, चिल्ड्रेन। इसमें आर भी एक नया वर्ड लेटर आ गया है, आर ईएन जुड़ा है। तो ये भी एक तरीका, ऑक्स और चाइल्ड का जो प्लूरल कैसे बनता है, तो ऑक्स का ऑक्सेन और चाइल्ड का चिल्ड्रेन। तो आपने क्या जाना, आपने सिंगुलर नाउन के प्लूरल बनाने के तरीकों में ये जाना कि कुछ नाउन्स में अंदर के वॉवेल्स को चेंज करके प्लूरल बनाया जाता है। जैसे आपने देखा फुट का क्या हुआ, फिट, इसमें डबल ओ चेंज हो गया डबल ई में। टूथ का टिथ, ओ चेंज हो गया ई में। मैन का मेन, वुमेन का वीमेन, गूज का गीज, माउस का माइस, यहाँ पे ओ यू एस की जगह आई सी यूज हो गया। लाउस का लाइस, माउस मीन्स एक चूहा, माइस माने एक से अधिक चूहा। लाउस मीन्स जू, लाइस मीन्स एक से अधिक चूहे, अधिक जुए, अधिक ढील। अब देखो अंत में ईएन जोड़ के भी कुछ नाउन्स के प्लूरल बने, उसमें ऑक्स का ऑक्सेन और चाइल्ड का चिल्ड्रेन। देखो सिंगुलर नाउन्स के प्लूरल्स निम्न विधियों से बनाए जा सकते हैं। संयुक्त संज्ञाओं में कंपाउंड नाउन्स प्रमुख शब्द को प्लूरल में बदलकर उनके प्लूरल शब्द बनाए जाते हैं। जो कंपाउंड नाउन्स होते हैं, जिसमें एक से अधिक नाउन्स होते हैं, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं, जो कंपाउंड नाउन्स वाले वर्ड होते हैं, उसमें प्लूरल कैसे होता है, जो मेन शब्द होता है उसको प्लूरल में कन्वर्ट किया जाता है। तो संयुक्त संज्ञाओं में प्रमुख शब्द को प्लूरल में बदलकर उनके प्लूरल शब्द बनाए जाते हैं। अब जैसे देखो ये है ब्रदर इन लॉ, कौन सा वर्ड है, ब्रदर इन लॉ। पत्नी के भाई को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। कभी कभी आप लोग उसको मजाक में साला बोल देते हैं, ब्रदर इन लॉ, पत्नी के भाई को। तो इसमें जो प्रमुख शब्द है वो कौन सा है, ब्रदर। कौन सा है, ब्रदर। ब्रदर इन लॉ का मतलब कानून के हिसाब से जो भाई हुआ, यानी जो पत्नी का भाई है, ब्रदर इन लॉ, यानी इसे आप साला बोल देते हैं। इसमें प्रमुख शब्द है ब्रदर, तो इसमें ब्रदर का हम प्लूरल बनाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। इसी आधार पे है ना, ब्रदर इन लॉ क्या हो जाएगा, ब्रदर्स इन लॉ। तो मुख्य शब्द जो था ब्रदर, उसको हमने प्लूरल में कन्वर्ट किया तो हो गया ब्रदर्स इन लॉ। जैसे फादर इन लॉ है तो उसका क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ। ऐसे जैसे मदर्स इन लॉ, ये सास को कहते हैं मदर इन लॉ, जो पत्नी की मम्मी होती है ना। फादर इन लॉ पत्नी के पिता को कहते हैं, तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, है ना। अगर किसी की एक से अधिक सास है तो वो मदर्स इन लॉ हो जाएंगी, ठीक है, समझ रहे हो। आपको होते हैं ना चाचा की पत्नी, चाची लोग होती है, ज्यादा होती है, पत्नी की चाचियां ज्यादा होती हैं, तो उन्हें हम मदर्स इन लॉ कह सकते हैं। तो मदर इन लॉ का प्लूरल क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ। ध्यान ये देना है कि जो ये पूरा वर्ड है, इसमें जो मुख्य वर्ड है, जो प्रमुख वर्ड है, उसको हम प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ब्रदर इन लॉ में ब्रदर्स हुआ, मदर इन लॉ में मदर्स हुआ, बाकी सब वैसे ही था, ब्रदर इन लॉ ब्रदर्स इन लॉ हो गया। ये नहीं कि लॉज कर देंगे, है ना, ब्रदर इन लॉ या ब्रदर्स इन लॉ, ये नहीं कि ब्रदर इन लॉज, ये गलत वर्ड है, ब्रदर इन लॉज नहीं कहेंगे हम। लिखा है रूल में कि कंपाउंड नाउन्स में जो प्रमुख शब्द है उसको प्लूरल में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ब्रदर इन लॉ क्या हो गया, ब्रदर्स इन लॉ। फादर इन लॉ का फादर्स इन लॉ, मदर इन लॉ का मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का सिस्टर्स इन लॉ। ऐसे देखो ये गवर्नर जनरल, ये अंग्रेजों के जमाने में हुआ करते थे, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन के हेड हुआ करते थे गवर्नर जनरल। तो अगर ढेर सारे गवर्नर जनरल के बारे में आप पढ़ रहे हो, एक से अधिक के बारे में, ये हो जाएगा गवर्नर्स जनरल। गवर्नर जनरल क्या हो जाएगा, गवर्नर्स जनरल। तो इसमें जो मुख्य शब्द था वो था गवर्नर, तो गवर्नर का क्या हो गया, गवर्नर्स जनरल। तो ब्रदर इन लॉ का क्या हो गया, ब्रदर्स इन लॉ। मदर इन लॉ का क्या हुआ, मदर्स इन लॉ। गवर्नर जनरल क्या हुआ, गवर्नर्स जनरल। तो इसमें जो मुख्य शब्द था, जैसे ये गवर्नर था, उसका क्या हो गया, गवर्नर्स। गवर्नर का क्या हो गया, गवर्नर्स। तो गवर्नर जनरल का हो गया गवर्नर्स जनरल। कमांडर इन चीफ, जो कहीं का
जो मुख्य मेन मुखिया होता है उसको कमांडर इन चीफ कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो तीनों सेनाएं हैं, उन तीनों सेनाओं के प्रमुखों के प्रमुख को हम कमांडर इन चीफ कह सकते हैं। तो इसमें जो कमांडर वर्ड है, कौन वर्ड? कमांडर, उसका प्लूरल बनाएंगे तो यहाँ हो गया कमांडर्स इन चीफ। क्या हो गया? कमांडर्स इन चीफ। तो कमांडर इन चीफ का क्या हो गया? कमांडर्स इन चीफ। तो आपने क्या जाना कि जो कंपाउंड नाउन्स, यानी ऐसे कोई पूछ देगा कंपाउंड नाउन किसे कहेंगे? एक ऐसा वर्ड जिसमें दो नाउन आए, जैसे यहाँ पे दो नाउन आए, एक कमांडर आया, एक चीफ आया। जैसे गवर्नर जनरल में दो नाउन आए, एक गवर्नर आया, एक जनरल आया है। ब्रदर इन लॉ में ब्रदर आया, लॉ आया, मदर इन लॉ में मदर और लॉ आया। तो जो इसमें प्रमुख नाउन शब्द है, जैसे उसमें ब्रदर था, इसमें मदर था, इसमें गवर्नर था, इसमें कमांडर, उसी का प्लूरल बनेगा। तो ब्रदर का ब्रदर्स, मदर का मदर्स, गवर्नर का गवर्नर्स, कमांडर का कमांडर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन तो आपको करना होगा ढेर सारा रिवीजन, तो आपको रिवीजन करना ही पड़ेगा। थैंक यू।